Hello bachcho, let's read out the question first. A 6090 kg space probe moving nose first toward Jupiter at 120 meter per second relative to Sun fires its rock engine, ejecting 70 kg of exhaust at a speed of 253 meter per second relative to the space probe. What is the final velocity of the probe? सो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है कि 6090 kg का एक प्रोब है, ठीक है। वो मूव करता है टूवर्ड्स द जुपिटर बाय द मींस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी 120 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो बेसिकली ये एक रिलेटिव वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू सन, जहाँ पर सन फायर्स कर रहा है रॉक उसको इंजन पर, जो कि जिसमें से 70 kg क्या हो जाता है, इजेक्ट हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। सो उस कारण से उसकी स्पीड कितनी बोल रहा है 250 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये सन के लिए है, ये सन के लिए 250 मीटर 253 मीटर पर सेकंड relative to space probe. So what is the final velocity of the probe? Final velocity of the probe क्या होंगी वो हमें find out करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं solution, but before of it let's talk about the key concept which we are going to use here for this question, right? So key concept हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, conservation of momentum, right? So everybody knows that the conservation of momentum, यानी कि जो भी momentum है inside a system is always conserved, right? Conservation of momentum, जिसको हम सिंपली बोल देते हैं कि इनिशियल मोमेंटम दैट शुड बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, और ये कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ से हम सबसे पहले तो देखिए क्या करते हैं, इतना मास जो कि प्रोब का था वो जुपिटर की तरफ इतनी वेलोसिटी 120 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, ठीक है। बट उसमें से 70 kg क्या हो रहा था, एग्जॉस्ट हुआ था। सो यदि मैं बात करूं रिमेनिंग मास की, ठीक है, आफ्टर एग्जॉशंस जो भी रिमेनिंग मास होगा, ठीक है। सो रिमेनिंग मास दैट विल बी इक्वल्स टू 6090 माइनस 70 will comes out 6090 kg, यानी कि इतना अभी रिमेनिंग मास है। इनिशियल में कितना था 6090, फाइनल में कितना है 6020, ओके सॉरी डू दिस 20, राइट। इतना 20 का मास अब फाइनल कंडीशन में है। सो हम सिंपली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा मास इनटू इनिशियल मास बोलेंगे, इनिशियल जितना मास था, and initial velocity that will be equals to mass in final case, mass in final velocity, ठीक है। सो इनिशियली मास कितना था, सो हमें गिवन था 6090 kg के बराबर, और इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी 120। सो टू वर्ड्स दी जुपिटर थी, इसीलिए मैं माइनस ऑफ 120 लूंगा, ठीक है। दैट विल बी इक्वल्स टू, अब फाइनली रिमेनिंग मास कितना है, रिमेनिंग हो गया माइनस ऑफ 6020, और वेलोसिटी हो जाएंगी अगेन माइनस ऑफ v, यहाँ पर कंसिडर करें इसीलिए मैंने यहाँ पर माइनस साइन लिया है, प्लस कितना माइनस हुआ है, कितना सब्सट्रैक्ट हुआ है 70, सो ये हो जाएगा 70 बाय, अब कितनी वेलोसिटी से ये आ रहा था, सो देखिए यहाँ पर गिवन था हमें कितनी वेलोसिटी से एग्जॉस्ट हुआ है, कितनी वेलोसिटी से सब्ट्रैक्शन हुआ है 253 से, राइट। सो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सो दिस विल कम्स आउट माइनस 730,800, that will be equals to minus 6020v, and this will comes out 8610 नियर अबाउट, ठीक है। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करते हैं, सो v will comes out equals to 123 मीटर पर सेकंड के बराबर, और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नाउ इफ यू सी दैट के डायरेक्शन क्या है, ये पॉजिटिव है, यानी कि वो इस डायरेक्शन में 253 से जा रहा था एग्जॉशन, सो वो अब इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, और वही वेलोसिटी हमें यहाँ पर मिली है। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट।
So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.